22 अगस्त 2022 को एक 1.5 साल का बच्चा अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। सभी घर वाले उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उस मासूम से बच्चे को ढूंढने के लिए सारा गांव लग जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल पाता है। फिर दूसरे दिन एक कुत्ते के मुंह में एक बच्चे का पैर दिखाई देता है, और जब उस कुत्ते को उस बच्चे के पैर को उसे छुड़वाया जाता है और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा होता है। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहाँ पर एक गांव पड़ता है मलकपुर। और उसी गांव में एक परिवार था जिसमें नई नई शादी होती है। पति का नाम होता है कैलाश और पत्नी का नाम होता है प्रेमवती। दोनों की नई नई शादी होती है। शादी के कुछ महीनों के बाद में उनके एक बच्चा पैदा होता है। सभी घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन लगभग 10-12 दिन के बाद में उस बच्चे की मौत हो जाती है। फिर कुछ साल के बाद में बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा भी मर जाता है। हर साल उसके एक बच्चा पैदा हो रहा था, लेकिन फिर उस बच्चे की मौत हो रही थी। 3 बच्चों को प्रेमवती खो चुकी थी। अब इस चीज़ को लेकर वो खुद भी बहुत परेशान थी, उसका पति भी बहुत परेशान था। अब की बार चौथी बार वो फिर से 3 महीने की गर्भवती थी, और वो अब इस बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। उन दोनों पति पत्नी ने हर मंदिर, हर मस्जिद में माथा टेका कि अब की बार जो उनका बच्चा है वो सही सलामत से पैदा हो जाए। बहुत से लोगों से उपाय भी पूछा कि हम क्या करें जिससे कि अब की बार हमारा बच्चे में कोई दिक्कत ना आए, सही सलामती से पैदा हो जाए। तो किसी ने उनको एक बाबा का नाम बताया, जो कि पास में ही काला खेड़ा का रहने वाला था, और उस बाबा जी के लिए कहा कि तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी हर परेशानी को ख़त्म कर देंगे। अब दोनों पति पत्नी उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं, और जो वो बाबा था वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। मैं तुम्हें जो उपाय बता रहा हूँ, तुम्हें बस वो उपाय करना है। और वो उपाय बताता है कि तुम्हारी पत्नी को, तुम्हें एक बकरा लेना है, उस बकरे की बलि देनी है। उसमें से जो खून निकलता है, उस खून से तुम्हें अपनी पत्नी को गंगा के पास में नहलाना है। ध्यान रहे कि उसका जो पूरा शरीर है वो खून से लथपथ हो जाना चाहिए, और उसमें नहलाने के बाद में, यानी कि खून से नहलाने के बाद में तुम्हें अपनी पत्नी को गंगा में स्नान कराना है। और जिस समय तुम अपनी पत्नी को नहलाओ, उस समय उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी दुखी थे, बहुत दिनों से बच्चों के लिए तरस रहे थे, तो उन्होंने इस उपाय को करने की भी हाँ कर दी। और अब दोनों पति पत्नी बकरी का इंतजाम करते हैं। जिस जगह उन्होंने ये उपाय किया था वो जंगल था। उसी जंगल में उस बकरी की बलि दी जाती है, और उसकी पत्नी को उसी जंगल में नहलाया जाता है। और वहाँ से जो गंगा नदी थी वो कुछ ही दूरी पर थी, और वहाँ पर ले जाकर गंगा नदी में रात को लगभग 12 बजे वो लोग ये उपाय करते हैं। और उसकी पत्नी निवस्त्र होकर गंगा नदी तक पहुँचती है, और फिर गंगा नदी में पहुँचने के बाद में उसे स्नान करवाया जाता है। वो पूरा ये उपाय कर लेते हैं, और अब उन्हें संतुष्टि हो चुकी थी कि अब उनका जो बच्चा है वो सही सलामत होगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद में जो बच्चा था वो उस महिला के पेट में ही मर जाता है। चौथी बार भी उनका बच्चा मर चुका था। अब वो थक गए थे कि आखिर में करे तो क्या करे। फिर 5वीं बार वो गर्भवती हो जाती है, और 5वीं बार वो फिर बाबा के पास जाते हैं कि आपने जो उपाय बताया था, हमने वो उपाय भी किया, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है वो पेट में ही मर गया। तो बाबा कहते हैं कि तुमने गलती की थी कुछ, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं कि अब की बार कोई उपाय बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारे इस बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब की बार बाबा कहता है कि तुम्हें अब की बार एक बच्चे की बलि देनी होगी, जिसमें अब की बार बाबा के पास में जो उसका पति था कैलाश, वो नहीं जाता है, सिर्फ उसकी पत्नी जाती है प्रेमवती। प्रेमवती को वो कहता है कि तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी। प्रेमवती इस चीज़ के लिए भी हाँ कर देती है
कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अब प्रेमवती बच्चे की कोशिश में थी कि उसे किसी का बच्चा मिल जाए तो वो उसकी बलि दे दे। और तभी उसकी नज़र पड़ती है अपनी जिठानी के 1.5 साल के बच्चे पर, जो कि उसकी माँ थी। वो खेतों में चारा लेने गई थी। उसके जो पिताजी थे, प्रकाश जिसका नाम था, वो भी किसी काम से शहर गया हुआ था और उसका एक बेटा स्कूल गया हुआ था। अब जो यश था वो अपने घर के आंगन में सो रहा था और उसकी माँ बिल्कुल घर के पीछे ही चारा लेने चली जाती है। और जब उसकी माँ वापस आती है तो यश उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पूरे गांव में उसकी माँ ढूंढती है, हर घर का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा था। अब सारे गांव वाले उसके बेटे को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन यश का कोई पता नहीं चलता है। फिर दूसरे दिन लगभग दोपहर 11 बजे का समय था। एक किसान था जो खेत से काम करके लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है, जिसके मुंह में किसी बच्चे का पैर था। वो उस कुत्ते के पीछे भागता है और उसका पैर उसे छुड़वा लेता है। जब उसके पैर को छुड़वाता है तो आसपास के जो बाकी के गांव के लोग थे, उन्हें भी वो इकट्ठा करता है। और अब उस सभी को पता चल चुका था कि ये जो पैर है वो छोटे बच्चे का है। हो सकता है ये यश का ही हो और कोई कुत्ता उसे उठा कर ले गया हो। आसपास में और भी तलाश की जाती है कि कहीं बच्चे का कुछ भी मिल जाए। तो बच्चे के 1-2 हाथ पैरों के टुकड़े वगैरह कुछ मिलते भी है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बात पुलिस तक भी पहुंच जाती है और पुलिस भी अब मामले की तहकीकात में जुट जाती है। अब जो पुलिस वाले थे उन्हें भी कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। तभी जो यश के फूफा जी थे, उन्होंने शक जाहिर किया कि जो प्रेमवती है, हमें उस पर शक है। हालांकि किसी को भी वो शक नहीं था। तो पुलिस ने शक की वजह पूछी तो वो कहता है कि उस महिला के चेहरे पर मुझे थोड़ी घबराहट नज़र आ रही थी और वो उस बच्चे को ढूंढने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रही है। एक बार आप कोशिश करके देखिए। पुलिस वाले प्रेमवती को पकड़ते हैं और उसे थाने लेकर आया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है। तो जो प्रेमवती थी वो पहले तो मना करती है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सख्ती दिखाते हैं तो प्रेमवती सारी चीज़ के लिए हाँ कर देती है। वो कहती है कि यश का उसी ने किडनैप किया था और यश को जब उसकी माँ खेत में गई थी, उसने ले जाकर पहले से ही उसने बेहोशी की दवा अपने घर रख रखी थी और उस दवा को उसने यश को पिलाया और उसे बेहोश करके उसके घर में जो अलमारी थी उस अलमारी में छुपा दिया था। और वो रात होने का इंतजार कर रही थी। जब यश को कुछ होश आने वाला था, फिर से वो दवाई पिलाकर उसे बेहोश कर देती है। और जो तांत्रिक था, जिस बाबा के पास वो जाती थी, उस बाबा को भी वो फ़ोन करके बुला लेती है। अब जो बाबा था पास ही के जंगल में उसको बुलाता है, जहाँ वो यश को छुपा कर लेकर जाती है। वहीं पर यश की बलि दी जाती है और अब यश का जो खून था उससे प्रेमवती को नहलाया जाता है। और अब की बार नहलाने वाला वो तांत्रिक था। उसका जो पति था, उसको इस चीज़ की कोई भी खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। वो उस समय शहर के बाहर गया हुआ था और उसने वही दिन चुना जिस समय उसका पति घर पर नहीं हो, क्योंकि उसका पति यश की बलि देने के लिए शायद कभी भी तैयार नहीं होता। अब प्रेमवती को नहला दिया जाता है। उस समय भी प्रेमवती 4 महीने की गर्भवती थी और जब उसको नहलाया जाता है तो वो अब खुश हो जाती है कि उसकी जो बलि थी वो पूरी हुई। अब की बार वो माँ बन पाएगी, उसका बच्चा जिंदा रह पाएगा। और यश की बलि देने के बाद में उन लोगों को सिर्फ उसके खून की ज़रूरत थी। बाकी जो शरीर के टुकड़े थे उन्हें वो लोग फेंक देते हैं ताकि सभी को लगे कि कुत्ते खा गए होंगे। और वो ऐसी जगह ही फेंकते हैं जहाँ पर कुत्ते आते जाते थे। लेकिन उसके शरीर के शायद कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें कुत्ते खा चुके थे, लेकिन कुछ हिस्से बच जाते हैं जिससे कि लोगों के सामने आ जाता है। अब जो यश था, उसके माता पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। यश के पिता ने कहा था कि अगर इन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे या बच्चे नहीं जिंदा रह रहे थे तो एक बार ये हमें कह कर देखते, हम हमारे यश को खुशी खुशी इनकी झोली में डाल देते। अगर ये हमारा बड़ा बेटा चाहते तो हम उसे भी इन्हें गोद दे देते, लेकिन उन्होंने इसे मार ही क्यों दिया। उसके माता पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। और इधर जो प्रेमवती थी वो बहुत खुश थी कि चाहे उसे जेल ही हो जाए, लेकिन अब की बार उसका जो बच्चा है वो ज़रूर जिंदा रह पाएगा, वो ज़रूर बच पाएगा। और अब जो प्रेमवती थी उसे जेल में भेज दिया जाता है। अब ये तो कोई नहीं जानता है कि उसका होने वाला जो बच्चा था वो जिंदा रह पाया था या वो भी वापस से मर गया था। लेकिन प्रेमवती ने एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था।
आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि इन अंधविश्वासों के चक्कर में कभी भी ना पड़े। क्योंकि प्रेमवती है, उसने बहुत गलत काम किया और वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ी। वो चाहती तो डॉक्टर से मिलती, क्या पता उसके बच्चे क्यों बार बार मर रहे थे। या अगर वो किसी झाड़ फूक के चक्कर में भी पड़ती तो कम से कम वो बलि देने के बारे में तो नहीं सोचती। जैसे वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, वो यश था, वो उसकी भी तो माँ थी, उसकी माँ को भी तो कितना दुख हुआ था। तो इन अंधविश्वासों से दूर रहिए और आप जहाँ पर भी रहिए सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।